दोस्तों, मनौना धाम की कुछ ऐसी सच्चाई हैं जो आप लोगों को कोई नहीं बता सकता है। जैसे आपको हम बता दें कि रात में अभी बज रहे हैं 2:49 हो रहे हैं और यहाँ पे देख लीजिए कल से लोग लाइन में लगे हुए हैं। जैसे ये देख सकते हैं पूरा बैरिकेटिंग भरा पड़ा हुआ है। ठंडी का मौसम चल रहा है और आज 25 जनवरी है। आप सोच सकते हैं कितनी ठंडी हुई होगी और इस ठंड में लोग मतलब किस प्रकार से देख लीजिए जमे हुए हैं। तो ये सब चीज़ आपको हो सकता है कोई ना बतावे और अभी रात में 2:50 हो रहे हैं। तो एक नई वीडियो आपके सामने लेके आए हैं कि घर से लेकर मनौना धाम तक, यानी कि घर से हमें कैसे चलना है, कैसे ट्रेन पकड़ना है, कहाँ उतरना है, कहाँ ऑटो पकड़ना है, मनौना धाम पहुंचने के बाद में कितने बजे हमें लाइन में लगना है, कैसे गुरुजी से मिलना है, कैसे जल प्रदान करना है, कैसे श्याम बाबा के दर्शन करना है, ये सब जानना है। जय श्री श्याम, जय मनौना धाम। तो कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया जब आप इस बार मनौना धाम जाना तो घर से लेकर के और वहाँ तक पूरी ब्लॉगिंग बनाना और हमें बताना कि कहाँ से ट्रेन पकड़ना है और कहाँ से कैसे आना है। तो आज आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से घर से अभी निकल रहे हैं। ये मेरा घर है और यहाँ से हम निकल रहे हैं। लगभग 3 लोग हैं और अभी आगे चल के बस पकड़ेंगे और मनौना धाम पहुँचेंगे ट्रेन के साथ साथ। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा और आप लोगों को समझ में आएगा कि हम मनौना धाम किस तरह से जा रहे हैं। ओके। तो दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं लखनऊ चारबाग। अब यहां से हमारी ट्रेन है 7:35 पे शाम की और यहां से 7:35 पे ट्रेन जो पकड़ेंगे अयोध्या एक्सप्रेस, वो हमें बरेली जंक्शन पे रात्रि के 12:43 पे उतार देगी और वहां से हम ऑटो पकड़ेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। तो दोस्तों, ये रहा हमारा अयोध्या एक्सप्रेस ट्रेन का कुछ नज़ारा देख लीजिए। ट्रेन बिल्कुल खपाखप है, बैठने के लिए जगह नहीं, हम लोग बिल्कुल खड़े हैं। दोस्तों, तो रात में बज रहे हैं 11:50 और हम पहुंच गए हैं अयोध्या एक्सप्रेस वाली ट्रेन से बरेली जंक्शन। देखिए, अब मैं बरेली जंक्शन से बाहर पहुंचा टैक्सी स्टैंड, जहां से ऑटो पकड़ के हम जाएंगे मनौना धाम और वहाँ से टैक्सी आपको मिल जाएगी मनौना धाम और आमला के लिए। तो हम यही टैक्सी पकड़ेंगे। हाँ जी, मनौना धाम के लिए। मनौना धाम चल रहे हो ना जी? मनौना धाम। टाइम हो गया है 2:13 और हम लोग मनौना धाम पहुँच गए हैं। रात्रि के 2:13 हुए हैं और मतलब यहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा आ गई है। ये देख लीजिए, काफ़ी पब्लिक है। तो अब हम चल रहे हैं, यहाँ से नहाएंगे। अब दोस्तों, मैं नहा धो के कंप्लीट हो चुका हूँ। अब चलता हूँ प्रसाद और अर्जी लेने, क्योंकि अर्जी लिखना बहुत अनिवार्य होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे गोंडा कर्नलगंज और तहसील और हमारा जो ग्राम है, ग्राम लिख देंगे नाकाहारा। ठीक है। 80 52 56 89 आया हूँ। मुझे विश्वास है लेकर आपके श्री चरणों में एक अर्जी लेके आया हूँ। आपसे विनती करता हूँ कि मेरी अर्जी स्वीकार करने की कृपा करें और मैं और मेरा संपूर्ण परिवार आजीवन आपके मनौना धाम पर आपके श्री चरणों में दर्शन करता आता रहूँगा। मनोकामना। अब आपको यहाँ पर मनोकामना लिख देनी है कि जो भी मनोकामना हो, जो भी कष्ट हो, आपको ये सारी चीज़ें इसमें लिख देना है। इसके बाद में ये अर्जी को फोल्ड करना है। फोल्ड अच्छे से करना है ताकि ये अच्छे से उसमें लिफाफे में पैक हो जाए। अब जैसे कि मैंने इसमें फोल्ड किया है और लिफाफे में 1 रुपया पहले से लगा होता है। अब इससे हमें इस लिफाफे में लगाना है। देख लीजिए, 1 रुपया पहले से लगा है और 60 रुपये हमें इसमें और रखने हैं, क्योंकि 61 रुपया रखना होता है। तो हम पहले अर्जी रखा इसमें। इसके बाद में हमने मनौना धाम पैसे रखकर जीवन धाम प्रसाद ले लिया है और इसमें, यानी इसमें देख लीजिए मैंने अर्जी भी अंदर ही रख लिया है और रख लिया है अपना प्रसाद दे है। अब यहाँ से हम चल देते हैं डायरेक्ट बैरिकेटिंग में। हमें लाइन लगाना होगा, तभी तो वहाँ पे प्रसाद चढ़ पाएगा और प्रभु जी के दर्शन हो पाएंगे। जय
सुबह के बज रहे हैं 3:40 और भीड़ की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब ये समझ लो कि 3:42 पर मैं यहाँ आ गया हूँ, तब इतनी भीड़ है। तो यानी कि आपको इस लाइन में आगे लगना है तो आपको 12 बजे रात्रि और में ही लाइन में घर से आ लोग जाना आ है, ही रहे हैं क्योंकि 3:40 तो अभी हो रहे हैं भीड़ और बहुत अभी ज़्यादा के है। टाइम पर देख लीजिए कि पूरी बैरिकेडिंग फुल होने वाली है। मेरे पीछे ही कुछ ही बैरिकेडिंग खाली है, वो भी अभी कुछ समय में वो भी पूरी फुल हो जाएगी। दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 5:12 और अब हम लाइन में सुबह लगभग 3:30 बजे लग ही गए थे और बाकी लोग 12 बजे के आसपास सब लाइन में लग गए थे। अब देख लीजिए कि अब सुबह हो गया है, 5:30 बजने का वक्त हो रहा है। अब देख लीजिए पूरी बैरिकेडिंग फुल है और इतनी कड़ाके की ठंड है कि हड्डी हिल गई है, ये समझ लीजिए। तो आप कभी भी मनौना धाम आ रहे हैं तो ये देख लीजिए कैसे लोग बैठे हैं, देख लीजिए कैसे बैठे हैं ज़मीनों में बगैर चप्पल जूता के, क्योंकि लाइन में चप्पल जूता अलाउ नहीं है, तो वैसे ही बैठना होगा। सारी रात ऐसे लोग बिता देते हैं। दोस्तों हम लोग मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं और देख लीजिए कितनी भीड़ जमा है, बहुत ज़्यादा लोग भीड़ हैं और अभी आरती नहीं हुई है, तो आरती होने वाली है। और बने रहिए मेरे वीडियो में, आपको सारा कुछ दिखाएंगे। आज हम स्वयं, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि आप स्वयं एक बार जाके दिखाएं हमें कैसे कैसे क्या करना है। इस वीडियो में बने रहिए, हर एक चीज़ आपको दिखाएंगे। जय 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 जय। जितने लोग मनौना धाम नहीं गए हैं वो अपने घर से ही जय श्री श्याम लिख दें और मनौना धाम के दर्शन करने मात्र से आपका बहुत संकट कट सकता है और कट जाएगा। तो आप मनौना धाम के मंदिर के दर्शन करें और जस्ट नाउ तुरंत में गुरु जी के, महंत जी के आपको दर्शन कराने वाला हूं, तो दर्शन करते रहिए लगातार। अब गुरुजी निकलने वाले हैं जस्ट नाउ अपने रूम से और गुरुजी जैसे निकलेंगे उनके स्वागत के लिए देख लीजिए गुलाब का फूल बिछाया जा रहा है उनके रास्ते पे, क्योंकि इसी रास्ते से मंदिर आएंगे आरती करने के लिए। तो बने रहिए वीडियो में, आरती का वो भी पल दिखाएंगे और गुरुजी कब निकलेंगे वो भी दिखाएंगे। जैसे कि भक्तों आप देख सकते हैं, देखो आप गुरुजी अपने रूम से निकल चुके हैं और ये देख लीजिए गार्ड लगे हुए हैं, एक लोग आगे एक लोग पीछे, और अब जा रहे हैं दूसरी मंदिर में आरती करने के लिए, श्याम बाबा की आरती करने के लिए। हमें भाई बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि नॉइस बहुत ज़्यादा आती है, कॉपीराइट का बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें गाने बहुत अच्छे अच्छे लगे रहते हैं, तो भाई कॉपीराइट की बहुत दिक्कत। अब दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं गुरुजी छींटा लगा रहे हैं और कितना प्यार से छींटा लगा रहे हैं लोग, भक्त हाथ उठा करके, और बहुत धैर्य पूर्वक लोग छींटा ले रहे हैं। और देख लीजिए छींटा गुरुजी ऐसे देते हैं कि जहाँ तक मतलब लोग खड़े रहते हैं वहाँ तक छींटा पहुँचना बहुत अनिवार्य होता है। और वैसे तो ब्रिज ओवर से गुरुजी मतलब छींटा लगाते हैं तो सबके पास छींटा पहुँच जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मनौना धाम आप कभी भी जाइए तो छींटा का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि छींटा बहुत ज़रूरी होता है। जितना कि आप जल लेते हैं और जल गुरुजी से आमंत्रित करवाते हैं उतना ही इम्पोर्टेंट छींटा हो जाता है। यदि आपके ऊपर ये छींटा का जल एक बूंद भी पड़ गया तो कोई भी बीमारी हो, छू मंतर कोई भी काम हो, होना अनिवार्य है, उसे किसी भी प्रकार से हो लेकिन ज़रूर होता है। इसीलिए छींटा बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि देख लीजिए कितने भक्तगण नीचे खड़े हुए हैं और गुरुजी ऊपर से छींटा दे रहे हैं। और ये ओवरब्रिज इसीलिए बनवाया गया है कि गुरुजी सब लोगों को छींटा अच्छे से दे पाएँ। और देख लीजिए कैसे प्यार से भक्तगण आराम से छींटा ले रहे हैं और गुरुजी ऊपर से जल का छींटा दे रहे हैं। और इसके बाद में देख लीजिए गुरुजी कैसे प्रसाद वितरण कर रहे हैं। अब भक्तों देखिए कि गुरुजी किस तरह से बहुत भाव से प्रसाद बांट रहे हैं, और ये देख लीजिए भक्त बहुत भाव से प्रसाद ले रहे हैं और गुरुजी किस तरीके से प्रसाद बांट रहे हैं कि एक एक आदमी को प्रसाद मिलेगा। वैसे हम आप प्रसाद बांटते हैं तो सबको नहीं दे पाते हैं, लेकिन गुरुजी ऐसा प्रसाद बांटते हैं कि हर एक इंसान पाता है। जो लोग बहुत पीछे खड़े होते हैं, ये निशाना देखो गया सबसे पीछे वाले के पास, ये निशाना देखो सबसे पीछे वाला पा रहा है इस समय, ये देखो सबसे पीछे वाला। तो ऐसे गुरुजी प्रसाद वितरण करते हैं कि एक एक आदमी को प्रसाद मिलता जरूर है। ये देखो जो बहुत लोग पीछे खड़े होते हैं उनको भी प्रसाद मिलेगा, जो आगे खड़े हैं उनको भी मिलेगा, कैसा भी हो लेकिन प्रसाद सबको मिलेगा।
और एक एक लोगों को प्रसाद मिलता है। तो इस तरीके से प्रसाद वितरण किया जा रहा है और सब भक्तजन, बहुत लोग तो अपना साड़ी का आंचल फैला रहे हैं, गमछा फैला रहे हैं, शाल फैला रहे हैं, मतलब जो लोग कुछ भी लिए हैं उसे फैला करके प्रसाद ले रहे हैं। और ये देख लीजिए गुरुजी काफी देर तक प्रसाद बांटते हैं ताकि सबको प्रसाद मिल सके। तो ऐसे में भक्तों सब लोगों को प्रसाद मिल गया है और प्रसाद देख लीजिए किस तरह लोग भगदड़ करके प्रसाद लेते हैं। बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही मज़ा आता है। अब इसके बाद हम चलते हैं लाइन में लगने के लिए, क्योंकि हमें दर्शन, अब हम चलते हैं श्याम बाबा का दर्शन करने के लिए। देख लीजिए किस प्रकार से भीड़ उमड़ी हुई है, बहुत ही ज़्यादा कसा कुसा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ऐसे में ये होता है प्रसाद और दर्शन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब मंदिर आए हैं तो दर्शन करना अनिवार्य है और दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे कितनी भी भीड़ हो। आखिरकार उस भीड़ से लड़ करके हम मंदिर प्रांगण में पहुंच गए हैं। इसके बाद में हम यहाँ दर्शन किए हैं और आप भी करिए दर्शन। इसके बाद में हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। आगे का प्रोसेस ये है कि हमें यदि प्रभु के दर्शन करने हैं और प्रसाद भी चढ़ाना है तो इस लाइन का सामना तो प्रभु करना पड़ेगा, क्योंकि इस लाइन का सामना नहीं करेंगे तो हम आगे प्रसाद नहीं चढ़ा पाएंगे, और प्रसाद नहीं चढ़ेगा, अर्जी नहीं चढ़ेगी, फिर तो मनौना धाम आना बेकार हो जाएगा। तो हम चलते हैं इस लाइन में लग करके और हम प्रसाद चढ़ाएंगे। सबसे पहला ये काम होगा। तो प्रसाद हमारा चढ़ गया और मंदिर प्रांगण से अब हम बाहर आए हैं तो ये आभरण मिला है। ये आभरण का मतलब ये है कि इस कुंड में लोग मथवान करते हैं, यानी यहाँ का जल चरणामृत के समान लेते हैं। और ये जल बहुत कारगर है, ये जल बहुत ही कारगर है। यहाँ कभी भी मनौना धाम आइए तो इस जल को चरणामृत के रूप में ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये जल श्याम बाबा से मतलब बहुत अच्छा जल है ये। और यहाँ आइए तो ये जल ज़रूर लीजिए, जैसे लोग ले रहे हैं वैसे आप ये जल ज़रूर लें। ये जल बहुत कारगर होता है। तो जो कुछ लोग पूछ रहे थे कि श्याम जल कहाँ मिलता है, तो मंदिर के जस्ट सामने ये देख लीजिए श्याम जल की दुकान है और यहीं मिलता है वो श्याम जल जो कि आप देख। कुछ बातें और बता रहा हूँ कि जो कुछ लोग मूर्ख होते हैं क्या करते हैं, अब ये श्याम जल यहाँ से महन जी से नहीं मिल पाएंगे। इनको जो लोग ये मंदिर के बाहर से आते हैं अपनी बोतलें लगा दे रहे हैं, इनको कभी श्याम जल मतलब मिल नहीं पाएगा, क्योंकि ये बोतल अभी श्याम जल की 20 रुपए के लिए है और वैसे इनको वापस लेके जाना होगा। क्योंकि देख लीजिए मंदिर के बाहर कितने लोग श्याम जल की ऐसे बोतल लगा देते हैं। इन्हें लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर जो आपको श्याम जल गुरु जी से अभियंत्रित मंत्र का श्याम जल की बोतलें लेनी है तो उसको लिए आपको मतलब गुरु जी से मिलना होगा, लाइन में लगना होगा। बट ऐसा लोग नहीं करते हैं इनका। अब दोस्तों जो मैंने श्याम जल की बोतल ली थी 20 रुपए की, अभी आपको दिखाया था, वो श्याम जल लेकर हम यहाँ आ जाते हैं, लग जाते हैं बैरिकेटिंग में। क्योंकि जो ऊपर आप ओवर ब्रिज पे देख रहे हैं वो लोग कल के लगे हुए हैं, सारी रात यहीं पे लगे थे, उनका आज नंबर आया है। अब जब कल वाले लोग अब जा रहे थे गुरुजी से मिलने के लिए तो गुरुजी यहाँ तक स्वयं अभी आ जाते हैं। आगे इस वीडियो में देखिए और बहुत ध्यान से सुनिए। या स्वयं कोई समस्या है, जो भी समस्या है अभी आपको मन में सोचना है। केवल कोई विशेष मनोकामना लेके आप तो मनोकामना को भी मन में सोचोगे। बोतल को सभी लोग सबसे ऊपर उठाओगे। थोड़ा जल सभी लोग पिएंगे। अगर मरीज साथ में आया है तो एक ढक्कन मरीज को पिला दो। ये जल दिन में 11:55 से पहले सिर्फ एक ढक्कन लेना है। घर में कोई निगेटिव एनर्जी है या किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो इस जल से घर में छींटे भी दे सकते हो। कोई निसंतान दंपत्ति आए हैं जिनको संतान नहीं है तो पति पत्नी दोनों को एक ही बोतल से जल पीना है। दोनों लोग एक एक ढक्कन ही लेंगे। बोतल का ढक्कन सभी लोगों को बंद कर दो। जो लोग बाहर लाइनों में लगे हैं इनका नंबर शाम को आ पाएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो यहां से भी अपने घर जा सकते हो। आपकी जो भी मनोकामना है निश्चित रूप से पूरी होगी। जो भी समस्या है उसका निदान होगा। जिसके पास समय है वहीं रुके, क्योंकि
अंदर जो बैरिकेटिंग में लोग हैं उन्हीं का नंबर 2 बजे तक होता है पूरा कंप्लीट। तो आप लोग यहां से भी घर चले जाओगे तब भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। अब कोई भी शब्द तो जैसे कि आपने सुना कि गुरुजी जो लोग यहाँ से कल से लगे हुए थे, पहले से लगे हुए थे, उनका गुरुजी जल को अभिनंदित किए और जो लोग अभी आए थे उनका भी जल अभिनंदित किए हैं और जो बैरिकेटिंग में लोग लगे थे उनको अंदर बुलाए हैं और ये भी साथ में बताए कि जिन लोगों को टाइम हो वो रुकें और नहीं टाइम हो तो वो जा सकते हैं, उनकी जो भी मनोकामना हो अवश्य पूरी होगी। तो यदि आपके पास टाइम है तो बैरिकेटिंग में लगिए और गुरुजी मिलेंगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा चल रही है और मैंने पूरी तरह से कोशिश की है कि मैंने आपको पूरी जानकारी दी है और यहाँ तक इसके बाद में जानकारी यही रहेगी कि गुरुजी से मिलना है। जैसे लोग आप देख सकते हैं कि ये लोग गुरुजी से मिलने के लिए जा रहे हैं। अब लास्ट में ये होगा कि गुरुजी से मिलना है और आपका जल आमंत्रित कर देंगे। तो ये रही मेरी कुछ खास पल की जानकारी। आपको यदि जानकारी ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो कृपया एक वीडियो को एक लाइक और जय श्री श्याम नाम से कमेंट ज़रूर करें। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का जय श्री श्याम।